भाई ये क्या बन गया हमारे साथ। अब तो हम शायद बाहर हो जाएंगे। हम तो आज बड़ी उम्मीदें थी हम न्यूजीलैंड को हराएंगे। कैसे देखते हैं? नहीं जी, मतलब मैं तो ऐसा नहीं देखता। मैं समझता हूँ कि बारिश ने आज बचा ली है। अगर देखें आप न्यूजीलैंड के साथ खेलते तो आपके हारने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। आज मैं यही हम्म। बोलूंगा, रेन सेव्ड पाकिस्तान। भारत और ने थैंक्स टू पाकिस्तान को बचा लिया, वरना हमने फारग हो जाना था। आई थिंक सो चीमा साहब कि हमने फारग हो जाना था। हम्म। चीमा साहब देखें, बात ही सीधी सीधी कि अगर देखें कोलंबो के वेदर का आज हमें शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि अगर हम्म। हमें एक पॉइंट मिल गया। और न्यूजीलैंड वाले भी खुश हैं, उन्हें डर था पाकिस्तान हरा देगा, हमें डर था न्यूजीलैंड हरा देगा। ठीक है हम्म। जी। और चीमा साहब देखें, अगर नेक्स्ट टू पाकिस्तान के जो अगले दो मैचेस है ना, पाकिस्तान के लिए इंतहाई आसान है। अगर अगले दो मैचेस में से एक में बारिश होगी तो पाकिस्तान घर वापस आ जाएगा। ये देखो दोस्तों, हम्म। यहाँ तो पर अगर तो नहीं होती तो पाकिस्तानी हम चार मीडिया पॉइंट बहुत हासिल ज़्यादा करके पांच खुश पॉइंट है के साथ वी कैन बारिश क्वालिफाई। होने पर, हम क्वालिफाई कर हम्म। सकते क्योंकि हैं। उसे हम्म। अपने हमारे प्लेयरों पास अभी पर चांस है कि तो हम जो विश्वास है है नहीं, जीते ही मैचेस और जो है अपने क्वालिफाई करें। खिलाड़ियों के नेक्स्ट मैच हमारा है 24 तारीख खेल को पर तो इंग्लैंड के साथ, विश्वास है फिर नहीं, आगे हम्म। श्रीलंका के साथ। तो वो बात किसी ये चीमा तरह साहब से देखें, न्यूजीलैंड की टीम तो आज बहुत फॉर्म सेमीफाइनल में में है वैसे जाना भी। चाहता उनके है, पावर हिटर्स बहुत अच्छे हैं, उनका इसलिए बैटिंग बारिश लाइनअप पर बहुत बहुत अच्छा है। ज़्यादा तो मेरे ख्याल खुश से यही दिख था कि रहा है। आज न्यूजीलैंड से बाकी हमें आगे काफी क्या मार कह पड़ती। रहा है ऊपर से आगे हम्म। टॉस खुद करके हमने गलत फैसला किया जी कि हम पहले बैटिंग सुन लो, करेंगे। हम्म। और सुनने क्योंकि के न्यूजीलैंड बाद ने अगर पिछले हो जितने मैचेस सके खेले हैं, 4 मैचेस में तो वो लाइक 3 शेयर मैचेस जीते हैं सब्सक्राइब चेज भी करते हुए। करना, एक में ताकि जो है और लोगों के पास भी ये वो डिफेंड वीडियो कर रहे थे तब वो हार पहुंच गए थे। सके, हम्म। पाकिस्तानियों की ठीक है जी, मतलब कि हमने उन्हें फिर दावत दे नामर्द दी कि वाली वजन चेंजिंग खुशी। कर लो, जो हम्म। कि इंतहाई गलत फैसला था। आज टॉस हम्म। भी हमने गलत जीत के एक गलत फैसला किया था। तो हम्म। मेरे ख्याल से तो आज पाकिस्तान बच गए। और अच्छी बात है, मुझे हैरानी हुई है मैनेजमेंट पता नहीं क्या सोचती है, माइक एसन का दिमाग कहाँ है, का क्या सोच रहे हैं। कभी वो कहते हैं नहीं अनफॉर्चुनेटली वो सलमान मिर्जा खेल नहीं पाया। भाईजान तो ही कोच हो तो आपने क्यों नहीं खिलाया। चलिए आज का स्क्वाड से मतलब सुनिएगा जरा पाकिस्तान का। साइम यूब, हम्म। साहिब जदा, फरहान, सलमान लियागा, हम्म। बाबर आजम, फिर फहद जमान को आज छठे नंबर पे खिलाया जा रहा है। फिर हम्म। मतलब कि फहद जमान के अब यही मतलब कि लेवल हो गया, जो ओपनर था, जो पावर हिटर है, उसे आज हम छठे नंबर पे खिला रहे हैं। क्योंकि हम समझते हैं वो किसी नंबर पे भी खेल सकते हैं। हम्म। अगर हमें होती है अकल तो हम साइम यूब को ड्रॉप करके स्पिनर खिला लेते। चलिए आज मैच तो हम्म। नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट मैच में तो हमारे पास एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है कि हम्म। आपने एक बल्लेबाज ऐड कर लिया, ये भी इतने वैसे बुरा ऑप्शन नहीं था कि फर्जमान को हम्म। छठे नंबर पे खिलाएं। एज अ पावर हिटर वो एंडिंग पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। हम्म। वो हम्म। पहले भी करता रहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने सेमीफाइनल में बहुत अच्छी हमें एक टोटल सेट करके दिया था 2021 में। उसके बाद भी एंडिंग पे वो अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे फर्जमान। तो मेरे हाथ से हम्म। यही था कि आज मतलब देखें, जब मैंने स्क्वाड देखा तो मुझे लगा कि यार मैच पाकिस्तान टफ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि फहर जमान जब टीम में आए तो फहर जमान का रिकॉर्ड जो है अगेंस्ट न्यूजीलैंड बहुत अच्छा है। हम्म। बात तो ये है। और शिवा साहब देखें, ये बात तो हुई पाकिस्तान की। कल लगा इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच। हम्म। अब मतलब कि इंडिया के लिए भी चलिए ग्रुप स्टेज तो बहुत आसान था इंडिया के लिए, लेकिन ये जो सुपर 8 है ये बड़ा अहम मरहल है। ये कोई छोटा मरहला नहीं है, ये बड़ा ही तगड़ा मैच इधर होते हैं मैच, हर टीम पूरी जान मारती है। तो कल हम्म। उनका मैच है साउथ अफ्रीका के साथ, जो कि इंतहाई सख्त होने वाला है। अब कुछ लोग क्या, मैं देख रहा था और पढ़ रहा था और सुन भी रहा था कि भजन हम्म। साउथ अफ्रीका इंडिया को इजीली हरा देगी। जबकि हम्म। वार्म अप मैच में इंडिया ने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 240 स्कोर किया, जबकि साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 210 स्कोर किया चेस करते हुए। हम्म। मतलब कि इंडिया अपनी असल पावर दिखा रही है। ये नहीं कि इंडिया ने यूएसए के खिलाफ 160 किया तो नेदरलैंड्स के खिलाफ सिर्फ 200 किया। वो कहते हैं नहीं, जब बड़ी टीम आएगी हम उससे बड़ा बड़ा टोटल सेट कर देंगे, उससे भी बड़ा टोटल सेट कर देंगे हम। बात तो ये हम्म। है। इंडिया अब मतलब देखें, सुपर 8 बड़ा अहम मरहला है। अब इंडिया हम्म। देखिएगा 3 के 3 मैच जीतने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। हम्म। और ये आसान नहीं है जीतना, क्योंकि वेस्ट इंडीज बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, जिम्बाब्वे भी दे रहा है परफॉर्मेंस, और साउथ अफ्रीका भी। और ये चार की चार टीम्स ही अनबीटन है। इंडिया हम्म। अपने ग्रुप स्टेज में अनबीटन, साउथ अफ्रीका अपने ग्रुप में अनबीटन रहा है, जिम्बाब्वे अपने ग्रुप में अनबीटन रहा है, वेस्ट इंडीज अपने ग्रुप में अनबीटन रहा है। हम्म। मतलब कि इंडियन ग्रुप भी बड़ा सख्त और मजेदार है। लेकिन जो ग्रुप बी है, जो पाकिस्तान का ग्रुप है, वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम्म। जिसमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान है। हम्म। हम्म। मतलब कि इधर बड़ा टफ मुकाबले होने जा रहे हैं। और अभी हम्म। हमें अब मतलब जो क्रिस्प कहते हैं ना, क्रिस्प, हमें टी हम्म। ट्वेंटी वर्ल्ड कप का मसालेदार मजा अब सही मसाला लगेगा टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप को। अब हमें हम्म। क्रिस्पी मैच देखने को मिलेंगे, जहाँ के हम्म। और ज्यादा इंटेंस मैच बनेंगे। दोनों हम्म। हर तरफ से टीमें जो है जान मारेंगी। तो बात तो ये है कि हर साइड पे जो है इस टाइम बड़ा खतरनाक माहौल बना हुआ है। लेकिन शिवा साहब, हम्म। मुझे एक चीज का डर ये है कि अगले एक मैच में बारिश होगी तो हम बाहर हो सकते हैं।
इंडिया को बारिश का कोई खतरा नहीं है, सिवाय एक मैच के इंडिया का। देखें वो जो श्रीलंका मैंने खेलना है उससे अगेंस्ट श्रीलंका ही खेलना हमने। तो और एक देखें, अगर हमारा मतलब एक भी बारिश के नजर मैच हो गया तो हमने जो है 19 तारीख की हमने टिकटें बुक कराई हुई है। 19 तारीख कह रहा हूँ, 2 तारीख की हमने टिकट बुक करानी पड़ेंगी हमें, 2 मार्च की। बात तो ये है, हम इधर पहुंच चुके हैं कि अगर एक भी बारिश हो गई तो हम पीछे आ जाएंगे। वरना अब मतलब मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड को हम 24 तारीख को आसानी से हरा सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम इंग्लैंड से काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। इंग्लैंड की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है जी। और इंग्लैंड जो है वेस्ट इंडीज से भी हारा है, और इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन यही है कि हमारे पास स्पिनर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, हमारे पास अच्छे ऑप्शंस हैं, और कोई मतलब कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि पाकिस्तान अगर फाइनल भी खेले, मैं तो यही बोलूंगा। लेकिन अब मसला ये है कि इंग्लैंड अपने 3 मैच के 3 ही ना जीत जाए, श्रीलंका भी अपने जो है 2 मैच जीत जाए, 2 भी, लेकिन हमें अगले 2 मैच हर सूरत जीतने पड़ेंगे। 5 पॉइंट के साथ ही हम क्वालिफाई कर सकते हैं आखिरकार। एट द एंड हमें 5 पॉइंट्स के साथ हम यही क्वालिफाई करेंगे, हम 4 पॉइंट 3 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई नहीं कर सकते। अब जितने अगले 2 मतलब दोनों अगले मैच डू और डाई मैच हमारे लिए, एक भी हार गए तो हम एक भी अगर हम हार गए तो हम बाहर हो जाएंगे। तो मतलब आज का मैच तो हमारे फिर कोई, हमें तो फिर मजा तो कोई ना आया यार। अगर हम जीते तो तब था ना, मतलब हमारे लिए तो वो मैं देख रहा था, वो नासिर हुसैन है जो पता नहीं इंग्लैंड के, जो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान का मैच इन्होंने जानबूझ के श्रीलंका में रखे हुए हैं ताकि जो पाकिस्तान है ना उसको डिसएडवांटेज होता रहे। ये बात सही है, वो बात भी ठीक है। चलो एक और एंगल से कि पाकिस्तान को ना मुश्किल में डाल के रखो, ये क्या बात उन्होंने की है कि जी वहां पे बारिश होती रहती है तो पाकिस्तान जो है ना उसको फारिग कर दिया जाए, हैं? देखिए जी, मतलब देखिए श्रीलंका भी अपने मैचेस जो है श्रीलंका में खेल रहा है, श्रीलंकन टीम जो है कोलंबो में अपने मैचेस खेल रहा है। तो नासिर हुसैन साहब मेरे ख्याल से शुगल मेले के मूड में है। देखें, जब पाकिस्तान चाहता ही नहीं है कि हमारे मैचेस इंडिया में हो, अगर हम चाहते हम अपने मैचेस इंडिया में रख सकते थे, हम अपने मैचेस इंडिया में रख सकते थे भाईजान, लेकिन क्योंकि हमारे उनके साथ पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे नहीं है, तो हमने करी हमारे मैचेस श्रीलंका में करवाए जाए, इंडिया भी श्रीलंका है। और चुमा साहब देखें, आपको फायदा ये है कि अगर आप सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, सेमीफाइनल कोलंबो में, अगर आप फाइनल में पहुंचते हैं तो फाइनल भी कोलंबो में, आपको जिसकी से पूछना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी मेरे से बात नहीं है कि नासिर हुसैन तो मेरे ख्याल शुगल के मूड में, उन्हें वो मेरे ख्याल से उन्हें क्रिकेट तो अच्छी खेली हुई है, लेकिन आजकल उन्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या बयान दूं। असल में ना वो पाकिस्तान की साइड मारना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें इससे लग नहीं रही है कि बजट में कैसे पाकिस्तान की साइड मारो, तो फिर उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं वो। बात तो ये सीधी सीधी। और आगे चीमा साहब देखिए, बात ये है इंडिया सेमीफाइनल खेलेगा, उस साइड से मुझे लगता है साउथ अफ्रीका भी खेलेगा, और इस साइड से अगर पाकिस्तान अगले दोनों मैचेस जीते तो पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा, और मे भी पाकिस्तान फाइनल भी खेले। बात तो ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं पड़ेगी। और इंडिया अच्छी मतलब देखिए अब 240 235 पे जा रही है, 220 स्कोर भी करने के वो मूड में है, और साउथ अफ्रीका को ने पहले भी हराया हुआ है और वो डोमिनेट करते रहे हैं। और 7 मैचेस हुए हैं साउथ अफ्रीका और इंडिया के आज तक T20 वर्ल्ड कप में, जो 5 इंडियन जीते हैं और 2 साउथ अफ्रीका ने। और अगर न्यूजीलैंड का और पाकिस्तान का रिकॉर्ड देखा जाए T20 वर्ल्ड कप का, तो पाकिस्तान ने हमेशा डोमिनेट किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान ने हमेशा डोमिनेट किया। हमने उन्हें मौका नहीं देते जीतने का, स्पेशली T20 वर्ल्ड कप। लेकिन अगर थोड़ा सा मादी की तरफ देखें, पिछले 2 साल में 2024 और 2025 में पाकिस्तान जो है बुरे तरीके से न्यूजीलैंड से T20 सीरीज हारा है, और एक नहीं, 2 नहीं, 3 T20 सीरीज हम बुरे तरीके से हारे हैं न्यूजीलैंड से, जो कि हमें शर्मिंदगी भी हो रही है। और जो हमारा रिकॉर्ड था कि वजह हम बहुत ज्यादा मैचेस, हम 10-12 मैचेस लीड कर रहे थे T20 में, आज 23 जीता है न्यूजीलैंड और 24 पाकिस्तान जीता हुआ है, मतलब कि वो इतना करीब पहुंचे। पहले वो था कि वो हमसे जीतते ही नहीं थे, लेकिन आज वो वक्त आ गया कि अब वो भी हमारे बराबर आ चुके हैं, और वो अब वो ऐसे सिचुएशन में है, उनकी टीम की कंडीशन ऐसी है कि वो डोमिनेट कर सकते थे आज, और चांसेस भी आज जीतने की वजह से न्यूजीलैंड के ही ज्यादा थे देखा जाए तो। यही बात चाहिए मतलब कि अब अगले दोनों मैच डू और डाई हैं, और साथ ही साथ बारिश ना हो। आज के मैच में आपको चले, मेरे ख्याल से आपको फायदा ही हुआ है, क्योंकि आप मैच अगर हार रहे थे तो आपका 0 पॉइंट होता और माइनस में रन रेट चल जाता, लेकिन आपको 1-1 पॉइंट मिल गया दोनों टीम्स को, वो भी खुश है और आप भी खुश हैं। तो बात तो ये वही बच गए और आप भी बच गए। आप यही बोलें कि मेरे ख्याल से मतलब बारिश ने आज पाकिस्तान को बचा ली है, अगर बारिश ना होती तो मेरे ख्याल से हमारा जो आज हाल था वो काफी बुरा ही होता। अच्छा, मेरा रेन सेव्ड पाकिस्तान टुडे, मतलब मैं तो ये बोलूंगा।
अच्छा, रेन सेव्ड पाकिस्तान टुडे, हमारी हालत बड़ी पतली थी। तो मीर सैन, फिर मैं तो मतलब यही है ना, फिर हम सेमीफाइनल में जाने का ख्वाब छोड़ दें और अपने बच्चों को कहीं, बच्चों आहिस्ता आहिस्ता बैग पैक करो, ईद आ रही है, आके वापस ईद की तैयारियां करो, नए अपने जुनैद जमशेद के कपड़े खरीदो, आके बच्चों अपने बच्चों के साथ ईदें मनाओ, हमें भी गलत उम्मीदें ना लगाओ। फिर यही है ना, मैं यही कह सकता हूँ, और क्या कह सकता हूँ। आप बोल सकते हैं चीमा साहब इस तरह, लेकिन मेरे हाथ से इंग्लैंड और श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान डोमिनेट कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर कैपेबिलिटी है मैचेस जीतने की, ये नहीं कि पाकिस्तान जीत ही नहीं सकता। हमारा रन रेट भी प्लस में जाएगा अगर हम अगला इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीत जाते हैं, और श्रीलंका के खिलाफ हम जीतेंगे, जीतेंगे जरूर जीतेंगे। और मेरे हाथ से अगले दोनों मैचेस में पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और मैच मतलब मैं कह रहा हूँ कुछ शॉक की बात नहीं है कि भाई दिन आप कोई शॉक नहीं लगना चाहिए अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल खेले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पाकिस्तान खेल सकती है, पाकिस्तान के अंदर कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान परफॉर्म भी कर सकती है। लेकिन हमने कुछ गलत डिसीजन लिए इंडिया के खिलाफ जो हमें भारी पड़ गए। सलमान मिर्जा को ना खिलाना, फहर जमान को ड्रॉप करके रखना, और वही बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स के साथ खेलना। तो मतलब कि बहुत ही ज्यादा जो था ना हो गया था, कॉम्प्लिकेटेड हो गया था सारा कुछ, यार क्या करें। और माइक एसन जैसे कोच हैं, वो अपनी जिद पे बहुत ज्यादा ना कायम रहते हैं। बाबर को बैटिंग नहीं देनी, कभी किसी को बैटिंग नहीं देनी, कभी किसी को नंबर ऊपर कर दिया, किसी को नीचे कर दिया। और बाबर के साथ भी ज्यादती हो रही है मैं देखा जाए तो। और साइम अयूब को हम चांस दे रहे हैं, हमने बोला था साइम अयूब को कि तुमने सईद अनवर बनना है, वो सईद अजमल बन रहा है। भाई हमने कहा था सईद अजमल बनो, अच्छा बड़ा बैट्समैन बनो, वो सईद अजमल स्पिनर बन रहा है। मतलब कि यार हमने तुम्हें बैटिंग के लिए रखा है, बॉलिंग के लिए नहीं। तुम बैटिंग में हमें कुछ करके दिखाओ। बॉलिंग बॉलर्स हैं हमारे पास प्रॉपर जो बॉलिंग कर सकते हैं। वो क्या करता है, 2-3 विकेट ले लेते हैं, तो बैटिंग करता नहीं। तो हम परेशान रहते हैं यार, हमारी तरफ से बल्लेबाजी कौन करे। साहिब ज्यादा फरहान के अलावा पूरी टीम में हमारे कुछ चलता नहीं है। आगे सलमान 10 मैचेस के बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो बाबर भी ठीक है, चलता रहता है 20-25 स्कोर, कभी 50, 40, 50, 40, 50। लेकिन अगर पूरी टीम में सिर्फ 2 बंदे स्कोर करे और बाकी पूरी टीम कुछ ना करे, तो फिर आपने हार नहीं होता है। हार नहीं होता है, आपकी बात सही है, हारना तो होता है। तो मैं तो यार, ये आपने कभी अच्छी हमें नहीं बात बताई कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे हमारी टीम। आप हमेशा हमें डराते ही रहते हैं। पहले आप कहते थे वो फलां टीम में फलां टीम हारेगी, वो उससे हारेगा, वो उससे पीछे हो जाएगा, उसका इतना रन रेट हो जाएगा, तो हम फिर अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे और हम जीत जाएंगे। आज आप जो है ना, कभी आपने हमें अच्छी बातें नहीं बताई। मैं तो इस चीज को हैरान हूँ। ये आप देखें, ये राशिद लतीफ राशिद लतीफ कह रहे थे कि हम जीत सकते हैं, तो वो उन्होंने कहा है कि हम ऐसे नहीं जीत सकते। कह रहा है कि भाई हम जीतेंगे, वो कह रहा है कैसी बात है, मैं ह्यूमिलेटिंग डिफीट। तो हमारी ह्यूमिलेटिंग डिफीट होनी है, क्या होना है यार, ये बताएं। आपको पता है, ये जो डॉक्टर साहब हैं, ये जो बातें करते हैं वही होती हैं। कहते हैं ये बड़े कॉम्पिटेंट बंदे हैं। तो ह्यूमिलेटिंग डिफीट है। वो कह रहे नहीं, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये हमें फिर अच्छा है ना, अभी सेमीफाइनल में जाए ना, ताकि इंडिया से हारना है तो इज्जत से आ जाए, वरना अगर 2 मैच हो गए इंडिया के साथ और दूसरा भी पाकिस्तान हार गया, तो फिर ते तुसी समझो तुसी गए कि नहीं। चीमा साहब देखें, मैंने कहा नया तराना आ चुका है, तुम जीतो या हारो हम मेंटली तौर पर तैयार हैं। ना तो हमें करो। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप दोबारा हार जाएं। अब देखें, आपको देख ही रही है। जब तक आप चीमा साहब आप देखें, अगले जो 2 मैचेस है ना इंग्लैंड और श्रीलंका के, कोई बंदा इसे नहीं देखेगा। जब तक पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं जाता, कोई बंदा टीवी नहीं लगाएगा। लेकिन जब अगर इंडिया के साथ मैच आ गया है, तो मेरे जैसे काफी डीट हैं जो दोबारा टीवी लगा के बैठेंगे, हम सपोर्ट करेंगे दोबारा। वो मसला नहीं है। बड़े बड़े डीट बैठे हैं पाकिस्तान क्रिकेट फैन, मतलब पूरी दुनिया में ना सबसे जहरीले और खतरनाक फैन, और हमारा कोई बल्लेबाज इंडिया को सेंचुरी मारेगा, तब हम देखेंगे कि हमारी टीम है। चल देखते हैं। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, बहुत शुक्रिया।